नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिल गया। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको बता दें, शूटिंग में भारत को कांस्य पदक मिला है। हरियाणा की मनु भाकर ने रचा है इतिहास। मनु भाकर और सरबजोत ने जीता है कांस्य पदक। मिक्स डबल एयर पिस्टल में पदक मिला है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में दूसरा कांस्य पदक जीत लिया है। ये जीत टीम इवेंट में मिली है। आपको बता दें कि 10 मीटर शूटिंग के इस मुकाबले में उनके साथ हरियाणा के ही अंबाला के रहने वाले शूटर सरबजोत सिंह थे। इससे पहले 10 मीटर शूटिंग के सिंगल इवेंट में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था। तो वहीं दूसरे मेडल की जीत के बाद मनु भाकर भारत की इकलौती खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। मनु सरबजोत की जोड़ी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी, हरियाणा के सीएम नायब सैनी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई खेल और राजनीति जगत के दिग्गजों ने बधाई दी है। तो देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आवर शूटर्स कंटिन्यू टू मेक अस प्राउड। Congratulations to Manu Bhakar and Sarabjit Singh for winning the bronze medal in the 10-meter air pistol mixed team event at the Olympics, Paris. Both of them have shown great skills and teamwork. India is eagerly waiting. तो देखिए, इस समय भारत के लिए ये गौरवपूर्ण क्षण है। मनु भाकर और सरबजोत ने कांस्य पदक जीत लिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि मनु इकलौती ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं, 2 मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। पहला सिंगल्स में और दूसरा टीम शूटिंग में। हालांकि ये दोनों ही 10 मीटर्स एयर पिस्टल शूटिंग था। तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सान्या और मनोज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं दोनों ही। सान्या, क्या कुछ अपडेट है? सरबजोत और मनु ने तो कमाल कर दिया है। ओलंपिक्स में इतिहास में पहली बार एक खिलाड़ी 2 मेडल। बिल्कुल, देखिए कमाल की बात तो है ही है। हरियाणा नहीं, अंबाला नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, सरबजोत अंबाला के ही रहने वाले हैं। अंबाला के गांव अधीन के सरबजोत रहने वाले हैं। और आज सुबह से ही उनके परिवार में और इसके साथ साथ उनकी पूरी अकेडमी में एक खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। जश्न जो है वो पूरा मनाया जा रहा है। और एक बड़ी अपडेट ये बता देते हैं कि अभी खुद मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, वो
सरबजोत के घर जो है वो पहुंचे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस खुशी के मौके पर जो है वो सरबजोत के परिवार में शामिल जो है वो हो रहे हैं और सभी के साथ खुशियां जो है वो बांट रहे हैं। बता दें कि बहुत ही बड़े गर्व की बात है। वहीं दोपहर के समय में जब सरबजोत के पिता और दादी से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि बचपन से ही सरबजोत जो है वो अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत करता था। रोजाना 35 किलोमीटर अपने गाँव से लेकर अम्बाला कैंट तक अकेडमी में आता था और सुबह से 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ये पूरी ट्रेनिंग करता था। और आज जब वो इस मुकाम पे पहुंचा है तो परिजन जो है वो कहीं ना कहीं काफी गर्वित महसूस कर रहे हैं और ये पूरा जश्न जो है वो आज गांव में भी मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनोज, मनु के घर या यूं कहें कि उस क्षेत्र का क्या हाल है, क्योंकि मनु ने तो कमाल कर दिया है। बता दें कि हरियाणा की जो बेटी है मनु, उसने कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा का जो नाम है वो रोशन किया है और उसी को लेकर उसके जो परिजन है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से वो उनसे उनकी जो माता है उनसे हमने बातचीत की। उनकी माता का साफ कहना है कि कठिन परीक्षा के बाद जो बेटी ने सफलता हासिल की है और कहीं ना कहीं ये काफी गर्व की बात है कि लगातार वो एक के बाद एक जो मेडल, क्योंकि अब वो उन्होंने फिर दूसरा मेडल जीता है, जिसको लेकर पूरे जो हरियाणा का कहीं ना कहीं जो नाम है वो रोशन किया है। जिसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उनको ट्वीट के माध्यम से बधाई दी है। हालांकि बता दें कि फरीदाबाद में लगातार जो लोग हैं वो बधाई लेकर उनके घर पहुंच रहे हैं, पर फरीदाबाद की बात की जाए तो मंत्री हैं या राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उनकी तरफ से भी उनको बधाई संदेश पहुंचाया गया है। पर ऐसे में बता दें कि जो हरियाणा सरकार की जो मदद के अनुसार जो मनु है वो लगातार आगे बढ़ रही है और सरकार की तरफ से खिलाड़ियों का जो हौसला अफजाई लगातार बढ़ाने का जो काम है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो मनु के जो परिवार है वो खुश है, क्योंकि मनु परसों फरीदाबाद पहुंचेंगी। पर ऐसे में मनु की माता का कहना है कि जो जिस तरह से उन्होंने बेटी के साथ मेहनत की है, ऐसे ही हर एक माँ को अपनी बेटी के साथ मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़े और कभी भी जो बच्ची है खेल कूद के मामले में जो आगे बढ़ती है उनको नाराज न करना चाहिए, जिसके लेकर कई परीक्षा उनकी जो माता है उन्होंने की है और वो काफी खुश हैं कि बेटी ने अब लगातार 2 मेडल जीते हैं और उसी को लेकर जो पूरा फरीदाबाद है वो जश्न का माहौल फरीदाबाद में है। जी बिल्कुल सान्या, क्या सरबजोत के माता पिता से या उनके परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई? कितने खुश हैं वो? पिता और उनकी दादी से हमारी बात हुई थी और उन दोनों की खुशी का ठिकाना जो है वो नहीं देखने को मिला। दोनों ही काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए और एक जश्न की तैयारी जो है वो उसको करने के लिए दोनों ही जुटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जैसे ही सरबजोत वापस आता है तो खूब ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया जाएगा। हालांकि उनके पिता ने तो ये तक भी कह दिया कि उनके पास 4 ट्रैक्टर है, उन चारों को पूरा सजाकर दिल्ली एयरपोर्ट पर सरबजोत को लेने के लिए जाएंगे। इसके साथ साथ उनके कोच, उनके जो पूरी अकेडमी के सदस्य हैं वो सब मिलकर वहां पर जाएंगे और पूरे जोरों शोरों से सरबजीत का स्वागत करने की तैयारियां जो है वो इस वक्त चल रही हैं। वहीं अगर परिवार की बात करूं, इस वक्त भी खुशी का माहौल जो है वो बना हुआ है। रिश्तेदार आ रहे हैं, आस पड़ोस के लोग जो है वो बधाई देने के लिए आ रहे हैं और जो कहीं मिठाइयां देने और खिलाने का दौर जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सान्या और मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस बीच सरबजोत के घर पर बधाई देने वालों का, मिठाई खिलाने वालों का तांता लगा हुआ है। तो इस जीत पर बोले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। हरियाणा के खिलाड़ियों ने फिर से इतिहास रच दिया, ये उन्होंने कहा है। खिलाड़ियों को बधाई दी है। हमें खिलाड़ियों पर गर्व है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ तौर पर कहते नजर आए हैं
कि हमारे खिलाड़ियों ने हमें गौरवान्वित होने का मौका दिया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। अभी तक देखिए इंडिया के हिस्से में 2 मेडल्स आए हैं और दोनों ही हरियाणा से। भारत के मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह जी को, जिन्होंने कांस्य पदक जीत करके भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए लगातार तत्पर तैयार है और खिलाड़ियों को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार से खिलाड़ियों का सहयोग वो निरंतर करती रहती है। मैं आज जो कांस्य पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी ने हमारे हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया ही है, परंतु हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम भी ऊंचा किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाला जो और गेम चल रहे हैं उस गेम के अंदर भी हमारे खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन वो दिखाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के शूटर मनु भाकर ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है। अंबाला के सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत को कांस्य पदक दिलाया। मनु और सरबजीत के कांस्य पदक जीतने से ही हरियाणा जश्न में डूबा हुआ है। ओलंपिक में अभी तक भारत को 2 पदक मिले और दोनों ही हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसके साथ ही सरबजोत सिंह के परिजनों में खासा उत्साह भी है। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत भी की है। पेरिस ओलंपिक 10 मीटर शूटिंग में अंबाला के बेटे सरबजोत ने जीत का परचम लहराया है, जिसके बाद से न सिर्फ अंबाला बल्कि पूरे हरियाणा और पूरे देश में ही खुशी की लहर जो है वो देखने को मिली है। सरबजोत के पिता हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, बेटे ने मेडल जीता है, कितनी खुशी है? बेटे का जो मेडल आया जी, ब्रॉन्ज मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलने गया जी। बहुत खुशी है जी। ओलंपिक में पहले मेडल लिया बेटे ने जी, सरबजोत जिला वाले में जी। तो मेरे ख्याल में जी सरबजोत ही पहली बार ही ओलंपिक गया वाले थे, यार मेरा ख्याल है। कैसे मना रहे हैं उनकी खुशी का जश्न? मैं तो जी 11 बजे का यहीं अरेंज भाई हो, तो आप देख लीजिए सारे पत्रकार देख रहे थे जी कैसा सिस्टम का बनाया भाई। घर पे जो मेरे दोस्त था घर पे उनको पता जी, वहाँ पर मेरी फोन पर बात नहीं हुई, दोस्तों की बात हो रही जी। बात करें सरबजोत की, कब से उसने शूटिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी और आज बेटा इस मुकाम पे है, कितना गर्व महसूस करता है? सरबजोत ने 2013 में शुरू की थी प्रैक्टिस करनी। 2016 में यहाँ अभिषेक की देख रेख में आ गया था जी। 2016 का आज 2024 चल रही यही है। सबसे जो कैंप लगा चाहे बाहर जाए, कैंप बाहर जाए या कोई ट्रैक्टर ले रहे हैं चाहे बाहर जाने, सब यही। तो आज बेटा इस मुकाम पे है, पूरे विदेशों में भी जाके देश का नाम रोशन कर रहा है, कितने गर्व महसूस कर रहे हैं? मैं तो बता नहीं सकते कितना गर्व महसूस हुआ है, बहुत ज्यादा ही। तो घर से एकेडमी कितनी दूरी पे थी और कैसे मैनेज करते थे सब कुछ? घर से एकेडमी है लगभग 35 किलोमीटर जी। घर से दफड़ का पड़ता है 5 किलोमीटर जी। तो रोजाना एकेडमी आना तो कितनी दिक्कतों का? शुरू में 3-4 साल तो सर जो है बस में जी, हमें सड़क तक मोटरसाइकिल आ जाता जी, उसके बाद बस में आया जी। फिर 2019 में जो लॉकडाउन चला था उस टाइम को सब प्रैक्टिस उन्हें घर पर भी करी जी। अभिषेक राणा जी के घर पर भी करी प्रैक्टिस जी। 2019 के बाद ने अपनी गाड़ी ले ली थी, गाड़ी में अप डाउन कराई जी। तो देखिए सरबजोत के पिता थे हमारे साथ, हालांकि उनको काफी ज्यादा खुशी जो है वो इस वक्त है, ना सिर्फ पिता बल्कि पूरे देश में ही इस वक्त खुशी का माहौल है। और यहाँ एकेडमी में भी पूरे तरीके से सरबजोत की जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। मिठाई जो है वो बांटी गई, इसके साथ साथ जो जीत का जश्न कहें हम, पूरे ढोल बजाकर नाच गा कर ये जीत का जश्न जो है वो मनाया गया। अंबाला से सानिया सोपड़ी। तो इस बीच सरबजोत के कोच से भी हमारी सहयोगी सान्या ने खास बातचीत की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके की तैयारी उन्होंने करवाई और कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, सुनिए।
जब एक शिष्य आगे जाता है और जीत कर देश विदेशों में हमारा नाम जो है वो रोशन करता है, तब उसका श्रेय उसके माता पिता और कोच को दिया जाता है। वहीं बता दें कि पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर शूटिंग में अंबाला के बेटे सरबजोत ने मेडल हासिल किया है और जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। सरबजोत के कोच जो है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो सर, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी है सरबजोत ने मेडल जीता है? मैं गौरव एआर शूटिंग एकेडमी में कोच हूँ और बहुत गर्व है इस टाइम की, बहुत खुशी का माहौल है जी। सरबजोत ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है आज और पूरे देश का नाम रोशन किया है। बहुत मेहनत के साथ अभिषेक सर ने बहुत मेहनत कराई है जी इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, और उस मेहनत का फल है आज कि आज हमने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लिया है जी ओलंपिक। बात करें कितने घंटे प्रैक्टिस जो है वो रोजाना करता है सरबजोत? सरबजोत का 6 से 7 घंटे का प्रोग्राम रहता है डेली, और सुबह 9 बजे वो यहाँ पे राइट टाइम पहुंच जाता है जी, और अपना शाम को 5 बजे तक ट्रेनिंग सेशन। देखिए, कोई भी शिष्य सफल होता है तो सबसे ज्यादा खुशी जो है वो गुरु को होती है। तो कैसे आप ये खुशी मना रहे हैं? मैम पूरा ढोल ढमाकों के साथ मिठाइयाँ बांट के, और एक अलग ही माहौल है जी आज, खुशी का कोई लेवल नहीं। तो अब अगर सरबजोत जब अंबाला आएंगे तो कैसे स्वागत करने की सोची है? मैम सरबजोत आएगा तो उसको ढोल ढमाकों के साथ, फूलों की माला के साथ अपना पूरा जश्न रहेगा जी सभी के साथ। सभी यहाँ से अपना इकट्ठे होकर, जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सभी उसके साथ पूरे एक्साइटमेंट में है इस टाइम स्कूल लेके आने के लिए अपना दिल्ली से। जी शुक्रिया। ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कोरिया को हराकर एक और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और भारत को दूसरा मेडल भी दिलाया। इस जीत के बाद मनु भाकर के माता पिता काफी खुश नजर आ रहे हैं, खासकर उनकी मां। स्थानीय लोगों ने भी उनके फरीदाबाद घर पर पहुंच करके ढोल नगाड़ों के ताप के साथ उन्हें बधाई दी है। माता हैं आप, सब में ज़्यादा श्रेय आपको जाता है। किस तरह का प्रयास है, किस तरह? माँ यदि मजबूत है ना तो हमारी बेटियों को कोई नहीं रोक सकता, चाहे ससुराल हो चाहे कोई भी समाज हो। माँ यदि अपनी बेटी के साथ उसकी छत्र छाया बन के खड़ी है, ये छत्र छाया शब्द हमारी मैडम ने दिया था मुझे, ये हमारी जो मैम कोच है ना, इन्होंने मुझे, जब मनु ने कॉमनवेल्थ में मेडल लिया था तब मैम ने मुझे ये कहा था कि मनु को अकेली मत छोड़ना, मनु के हर पल उसके छत्र छाया बन के खड़े रहना। तब से मैम छत्र छाया निकलता आपके लिए, ये आपका दिया हुआ शब्द है। और जब जैसे मैम भी मनु को देखती रहती है, कई बार अप एंड डाउन जैसे आता तो मैम बोलती हैं कि ओम नमः शिवाय, आप ना इसको शिव भक्ति करवाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो मैं आज कर पा रही हूँ मनु के लिए, तो मैम का भी सहयोग है मेरी सब बातों में। कितना प्रयास रहता था मनु के साथ जब वो खेल के लिए जाती थी, तो किस तरह से घर से निकलती थी, क्या दिनचर्या रहता था उनका? मनु सुबह उठ के निकलती, मेरा क्या होता था, मैं सुबह उठ के, मेरा कर्तव्य होता है, मेरा जो काम जो होता था, मनु अपने आप उठती थी, मैं उसको उठाती नहीं, अपने आप उठ के वो तैयार होती थी, इधर मैं अपने किचन में उसके लिए नाश्ता तैयार करती थी। तो चलिए अब पंजाब की खबरों का रुख करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का राज्य स्तरीय प्रदर्शन हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जुटे हैं नेता। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमला भी बोल रहे हैं। पंजाब के मोहाली में आज आम आदमी पार्टी की राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन में पंजाब आम आदमी पार्टी के कई नेता और विधायक पहुंचे हैं। इस मौके पर पंजाब के मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने कहा, गुजरात चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता लग गया था कि आम आदमी पार्टी उन्हें टक्कर दे सकती है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरी साजिश रची गई। आपको बताते चलें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली में हैं, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जसबीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। जसबीर, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एकजुट होने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। आज राज्य स्तर का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया और यहाँ पे लगभग सभी इनके मंत्री और उनके विधायक यहाँ पे इकट्ठे और बहुत सारे वॉलंटियर यहाँ पे इकट्ठे और उन्होंने ये प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में पिछले 2-3 महीने से
कैद कर रखा है। हालांकि उनकी कई केसों में जमानत हुई, पर वो अभी तक जेल में बाहर नहीं है, क्योंकि दूसरे केसों में अभी उनका ट्रायल चल रहा है। तो जिसको लेते हैं उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के डर की वजह से नरेंद्र मोदी ने उनको अंदर कर रखा है, क्योंकि केजरीवाल इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा नेता माने जा रहे थे, जिसकी वजह से उनको अंदर का रास्ता दिखाया, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। सो आज बड़े आगामी दिनों में जसबीर, आम आदमी पार्टी का और भी शेड्यूल है विरोध प्रदर्शन करने का या विरोध दर्ज कराने का? अगर हाँ तो किस तरीके से? पिछले लंबे समय से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर और नेता और उनके मंत्री ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और हर लगभग महीने में 2 या 3 प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हम बड़े स्तर के ऊपर केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। पहले तो उनको लगता था कि शायद केजरीवाल साहब जल्दी जेल से बाहर आएंगे, हालांकि एक बार वो जमानत पे बाहर भी आए हैं जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसके बाद तो फिर अंदर जाना पड़ा। तो उनकी एक दफा जमानत हुई, पर दूसरे केस में उनको फिर अंदर गिरफ्तार किया। सो अब उनको लगता है कि शायद लंबे समय में केजरीवाल अंदर रहेंगे, जिसकी वजह से आज इन्होंने ये प्रदर्शन तेज किया। और सीएम भगवंत मान जंतर मंतर के ऊपर जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें सीएम भगवंत मान पहुंचे, और पंजाब जितने भी मंत्री है सारे मंत्री आज यहाँ पे एक बैनर के नीचे देखने को मिले हैं पूरे। चले, बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।